अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिस्टर मुबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल पाक न्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी शानदार कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी ख़ास तौर पर मर्दों और औरतों के लिए है। ये कहानी सुनने के बाद आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कि आप कौन से मर्दों में शामिल है। कहानी ऐसे है कि एक औरत ने अदालत में जाके खुला की अपील कर दी, यानी वो चाह रही थी कि मैं अपने मर्द से तलाक ले लूं। घर में लड़ाई होना शुरू होगी, क्या वजह है, मुझे वजह बताओ। उसके हस्बैंड ने उसको पूछा, बार बार पूछा उससे, लेकिन वो कह रही थी मुझे तलाक चाहिए। अच्छा, औरत ने भी वकील कर ली। ये पूरी कहानी जज अदालत में चलेगी और ये पूरा वाकया जज साहब के सामने पेश हुआ। जज साहब ने पूछा कि बीबी आप तलाक क्यों चाहती हैं। औरत ने सबके सामने पूरी अदालत में ये कहा कि मेरा मर्द नामर्द है। सब लोग अपने कानों को हाथ लगाना शुरू हो गए, तौबा तौबा कि कैसी बेहया औरत है, शरेआम अपने मर्द को जलील कर रही है। जज साहब रहम दिल वाले बंदे थे। उसने औरत के वकील को कहा कि इस बंदी को समझाओ, इसके 2 बच्चे हैं, इसको समझाओ कि ये खुला ना ले, इसके बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसका वकील, औरत का वकील था, वो उस बीबी को साइड पे ले जाके समझाना शुरू कर दिया। बड़ी मिन्नत समाज की कि आपके बच्चे हैं, उसे समझाया, लेकिन औरत बार बार इसी बात की अपील करी थी कि मुझे तलाक चाहिए। जब वो दोबारा कटहरे में आए तो जज साहब ने दोबारा पूछा कि हाँ बीबी, अब बताएं कि आप क्या चाहती हैं। उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। जज साहब ने वजह पूछी, उसने फिर वजह यही बताई कि मेरा हस्बैंड नामर्द है। उसका हस्बैंड बेचारा नज़रें नीचे करके खड़ा हुआ था, कुछ बोल भी नहीं रहा था, बड़ा परेशान था। जज साहब ने जब दोबारा क्वेश्चन किया कि अगर ये बंदा नामर्द है तो आपके ये 2 बच्चे कैसे हुए, वो औरत ने कहा जज साहब आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ये बंदा फिजिकल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बंदा जब मुझे कोई काम कहता है, मुझे गालियां देता है, मैं कोई काम गलत कहूँ मुझे कहता है तू कंजरी की बच्ची है, तू फलां की बच्ची है, मैके को गालियां देता है, मेरे माँ बाप, मरे हुए माँ बाप को गालियां देता है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मेंटल तौर पे इतना परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बंदे से खुला चाहिए। उसका हस्बैंड बड़ी अदालत में खड़ा हुआ सोच रहा था कि वाकई कि ये मैंने गलती की है। उसने पूरी बड़ी अदालत में माफ़ी मांगी औरत से। फिर उसके बाद वो अपने घर को चले गए। जो औरत का वकील था वो वहाँ पे खड़ा हुआ ये सोच रहा था कि जब औरत ने कहा कि मेरा हस्बैंड नामर्द है तो मैंने दिल ही दिल में इस औरत को भी बड़ी गालियाँ दी थी। उसके बाद वकील ये भी सोच रहा था कि मैं अपने घर अपनी बीवी को भी गालियाँ देता हूँ, क्या मैं भी नामर्द हूँ, क्या मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। वो अपने आप में बड़ा शर्मिंदा हुआ। कहानी का इख्तिताम और रिजल्ट ये है कि हमारे माशरे में ऐसे बहुत से मर्द पाए जाते हैं जो कहते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, रब ने मुझे क्या बना दिया है। औरतों की इज्जत नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे औरतों को मारना शुरू कर देते हैं, औरत को गंदी गालियां देते हैं, औरत की माँ बहन माँ पिछले जो उसके मायके होते हैं उसको गालियां देते हैं। क्या ये हमारे मर्दों को अजेब देता है? एक औरत अपना घर बार छोड़ के आपके पास आई है, आपकी खिदमत करती है, आपको रोटी बना कर देती है, आपके माँ बाप को माँ बाप कहती है, उनका ख्याल करती है। और हमारे माशरे में मर्द जो हैं, मर्द हर रात औरत पे इतना जुल्म कर रहे हैं और औरत को इतना मेंटली तौर पे टॉर्चर करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जगह जगह घर घर पे ये मिसाल कायम है। मेरा मर्दों को यही पैगाम है कि आप लोग ख्याल किया करें, अगर वो अपने घर से घर बाहर छोड़ के आपके लिए आई है तो आपका हक बनता है उसको इज्जत दो जिसकी वो हकदार है। अगर आप उसे इज्जत नहीं देंगे तो उसकी भी ज़ुबान खुल जाएगी।
वो भी आपके खिलाफ बगावत करना शुरू कर देगी, खुला मांगेगी। जिस तरह चाहे अपनी वाइफ को डाल सकता है, अच्छी बना सकता है, बुरी बना सकता है। मर्द को एक मर्द बन के दिखाना चाहिए। जब मैंने ये वाकया सुना तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, और एक तौर पे मुझे खुशी भी हुई कि हमारे लिए ये एक पैगाम है, हम लोग इस पैगाम को समझें। मैं ये नहीं कहता कि सारे मर्द गलत हैं, मर्द भी ठीक होते हैं, औरतें भी गलत होती हैं, औरतें भी काफ़ी ज़्यादा औरतें भी गलत होती हैं। उन औरतों को चाहिए कि वो अपने मर्द हजरात की इज़्ज़त करें। अपने मर्द हजरात की इज़्ज़त बनाना गंवाना एक औरत के हाथ में है। एक मर्द को ज़मीन से आसमान पर लेके जाना औरत का हाथ होता है। ऐसे वो मिसाल नहीं देते कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।